नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने आपको इंदौर की एक घटना के बारे में बताया था और हमने ये बताया था उस घटना में कि इंदौर में एक नवजात शिशु मिला है, लेकिन वो बहुत अनसेफ कंडीशंस में नहीं मिला है। हमने उनकी तारीफ़ भी की थी, उनको शुक्रिया भी कहा था, जिन्होंने उस बच्चे के लिए एक सुरक्षित परित्याग का रास्ता चुना था, क्योंकि उन्होंने बच्चे को कहीं भी अनसेफ या अनहाइजेनिक कंडीशंस की में छोड़ने की बजाय उसको ट्रेन में एक सीट पर छोड़ा था। ऐसे समय में छोड़ा था जब काफ़ी भीड़-भाड़ वहाँ पर होती है और ऐसे बैग में रख के छोड़ा था जिसमें कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाए। लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटना को बीते हुए 4 दिन भी नहीं हुए कि एक और घटना वहीं इंदौर शहर से रिपोर्ट हुई है, लेकिन इस बार ये ना तो राहतदायी है और ना ही सुखद है। क्या है ये घटना, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर आज हम जुड़ेंगे इंदौर सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पल्लवी पोरवाल जी से। पालोना के मंच पर हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी पल्लवी जी, ये जो बच्ची है ये इसी रविवार को मिली है और इस बार पहले जो मिला था बच्चा वो एक लड़का था और इस बार एक बच्ची मिली है, राइट? बालिका मिली है मैम। जी जी जी। तो थोड़ा मैम, बहुत सुनकर और पढ़कर और इस तरह के बच्चों को देखकर बहुत दर्द होता है कि इस तरह कोई कैसे जन्म देने वाला व्यक्ति अपने ही बच्चे को इस तरह से झाड़ियों में फेंक कर जा सकता है। तो मानवता का एक विभत्स चेहरा भी इस तरह की घटनाओं से सामने आता है कि किस तरह जन्म देने, क्योंकि हम माँ का दर्जा और पिता का दर्जा समाज में बहुत ऊंचा मानते हैं, तो किस तरह एक जन्म देने वाले व्यक्ति किस तरह एक बच्चे को, नवजात बच्चे को झाड़ियों में छोड़ सकते हैं, ये बहुत दर्द भरी घटना है। और इस तरह जैसा कि सुनने में आया और देखने में आया कि वो झाड़ियों में छोड़ने के बाद वो बच्ची, थोड़ा सा उसके ऊपर चींटियां लगी हुई थी और बहुत, एग्जैक्टली अगर वो लेडी पल्लवी जी, उसको चलती नहीं देखी। मैं ये जी जानना चाह रही थी कि ये बच्ची मतलब वहाँ इंदौर की किस लोकेलिटी में मिली है और ये कब की घटना है? मैम, राऊ जो एरिया है यहाँ पर इंदौर में, एक राऊ विधानसभा एरिया है, वहां पर जी सिलिकॉन सिटी नाम की कॉलोनी है जहाँ पर बंगलोज हैं, प्लॉटिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। वहां पर जी एक खाली प्लॉट में वो बच्ची को झाड़ियों में फेंका गया था और एक जी महिला है, विनीता नाम की, वो उधर वॉक कर रही थी, तब उन्हें रोने की आवाज आई। तब उन्होंने झाड़ियों में झांक कर देखा तो वहां एक उन्हें बालिका मिली। तब उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे एमटीएच हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर बच्ची अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अच्छा, तो जब तक पुलिस वहां पहुंचे क्या बच्ची वहीं झाड़ियों में ही मौजूद थी या उसको वहां नहीं पर मैम, रोक जो कर लेके महिला गए? थी उसने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को झाड़ियों से बाहर निकाल लिया था और उसको जी। क्लीन भी किया और उसको अपने पास रखा जब तक पुलिस नहीं आई, और उसे सुरक्षित रूप से उस बच्ची को पुलिस तक पहुंचाया था। अच्छा, और मैं कहीं पढ़ रही थी रिपोर्ट्स में कि बच्ची को बहुत ज़्यादा, एक तो चींटियाँ उसको लगी हुई थी, बच्ची जिस हालत में मिली। दूसरा, जब उसको वहाँ से निकाला गया तो जो झाड़ियाँ हैं उसकी वजह से उसको स्क्रैचेस भी आ गए हैं। कितना छोटा और मतलब नर्म होता है एक बच्चा जब जन्म लेता है, वैसी ही परिस्थिति में बिना उसको कपड़ों के, बिना कपड़े के एक भी कतरन उसके शरीर पर लपेटे उसको ऐसे ही झाड़ी में वहां पर डाल दिया गया। एक बैरन प्लॉट था ये। तो इसमें आपके डॉक्टर से अगर बात हुई हो तो उन्होंने कुछ मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया है बच्चे की कि कोई मैम, कॉम्प्लिकेशन? ऐसा, क्योंकि बच्ची को, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह ने बताया कि बच्ची को छोड़े हुए ऐसा लग रहा था ज्यादा देर नहीं हुई थी और बहुत ज्यादा उसको चींटियां जरूर थी उसकी बॉडी पर वो चींटियों ने उसको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाया था और थोड़ा सा झाड़ियों से निकालने में उसको स्क्रैचेस जरूर आए हैं, पर बच्ची अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और संभवतः आज या कल वो बच्ची सामने पहुंच जाएगी। उसको किसी भी पल्लवी जी, तरह का सीवियर जी, मेडिकल इश्यूज नहीं है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा-सा इसमें आपकी जानकारी में ज़रूर डालना चाहूँगी कि अक्सर ये बच्चे जिस हालत में मिलते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होता है, वो कई बार नहीं समझ पाता है कि ये जो बच्चे मिलते हैं, ये जो और नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट कंडीशन में मिलते हैं ये। ये उतने प्रोटेक्टेड और उतने हाइजीनिक वातावरण में नहीं मिलते हैं कभी भी, जितना कि हमारे और आपके घर के बच्चों के लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, वैसा इन बच्चों के साथ नहीं बरता जाता है। तो कभी-कभी इन्फेक्शन या इंजरीज इतना सीवियर होती हैं कि जब बच्चों को साँ में भेज दिया जाता है,
उसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्ते के बाद ये बच्चे फिर ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं, अगर उनको प्रॉपरली मेडिकली अटेंड ना किया जाए। यहाँ पर मैं एक केस आपको रांची का ही बताना चाहूँगी कि ऐसे ही एक बच्ची मिली थी, उसको बहुत ज़्यादा चींटियों ने काटा हुआ था, पूरे शरीर पर, चेहरे पर उसके चींटियों के डंक के निशान थे। लेकिन यहाँ जो उस समय में यहाँ जो सीडब्ल्यूसी हुआ करती थी रांची की, या आयोग जो हुआ करता था, जो पहले, इससे पहले का काल था, तब की ये घटना है, तो लोग बहुत सेंसिटिव थे। उन्होंने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में रख के पहले तो बच्ची का, जो यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल था बच्चों के लिए, वहां पर उस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाया, और वो 1 महीने से ज्यादा समय तक वो बच्ची, मुझे लगता है 2 ढाई महीना वो बच्ची वहां हॉस्पिटल में रही थी, तब कहीं जाके उसका जो वो सरवाइव कर पाई थी। अब तो वो एडॉप्शन में चली गई है, लेकिन यहाँ इसको बताने के पीछे मकसद यही है, और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप पर ट्रांसफर करने से पहले बच्ची को सामने, आप खुद एक बार उसको जरूर विजिट करें और देखें कि क्या वास्तव में बच्ची ऐसी हालत में है कि उसको सामने भेजा जा सके, या डॉक्टर सिर्फ एक बेड खाली करवाने के लिए उसको वहां भेजना चाह रहे हैं। मैम, आपने जो घटना सुनाई है, वास्तव में ये घटना जो है ये चिंतन का विषय है, और आपकी बात को गंभीरता से लेते हुए मैम, कि क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो जी जैसा कि आपने बताया है कि रांची में इस तरह की घटना घटित हुई है, तो संभवतः आज ही मैं अभी जाकर हॉस्पिटल में बच्ची की कंडीशन देख के आऊंगी, और उसके बाद उसको, बच्ची को किसी तरह के इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही उसको सामने भेजेंगे। जी, ये मेरा आग्रह रहेगा, और हमारी सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये बच्चे जिनके लिए उनके अपने नहीं खड़े हैं, कम से कम हम लोग इनके लिए जो कुछ भी हो सकता है, जिससे बच्चे जी जाए। वैसे तो जितना तकलीफ ये पैदा होते ही सह लेते हैं, झेल लेते हैं, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते हैं कभी उस परिस्थिति में एक पल के लिए भी खुद भी रह पाए। अपने बच्चों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आप और हम भी नहीं रह सकते हैं उस परिस्थिति में। तो कम से कम जो बेटर हो सकता है इनके लिए, जो बेस्ट हो सकता है, इनफैक्ट मैं कहूँगी, वो हम लोग देने की इनको कोशिश करें। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, देखिए ये सुकूनदायक है कि आप वहाँ पर सीडब्ल्यूसी में हैं और पर्सनली बच्चे की केयर करेंगे उसकी, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे के साथ इस तरह का कोई हादसा पेश नहीं आएगा, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि वो सामने जाने के बाद भी बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छी स्वस्थ हो जाने की शीघ्र खबर मैं आपको प्रेषित करूंगी, और पर्सनली जाके मैं बच्ची को देख के आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच।